संवेदिया पत्र देकर गया आपके लिए। हाँ। ओम गण गणपतये नमः। बाहर देखना बंद कीजिए सरकार, हम नहीं आने वाले। अगर शर्माना बंद किया तो परेशान होना शुरू कर दिया, चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो जाएं तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, समझ ल। और हमें आपके चेहरे पर एक ही रेखा पसंद है, आपकी मुस्कुराहट। मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मुझे क्रोध आ रहा है तो बस आ रहा है। हम जानते हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, आना भी चाहिए। आखिर हम आपकी अनुमति लिए बिना एक ऐसे कार्य पर गए हैं जहां से हम कब लौटेंगे स्वयं हमें भी नहीं पता। ऐसी कौन सी जगह गए? आप कहती हैं ना, एक काम में सफलता मंजिल नहीं होती, दूसरे काम तक पहुंचने की सीढ़ी होती है। तारा रानी साहब भी यही सोचती हैं। इसलिए कमरुद्दीन के विरुद्ध सफलता से प्रभावित होकर तारा रानी साहब ने हमें बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, जिसे पूरा करने के लिए कुछ समय तक हमें सासवड़ से बाहर रहना पड़ेगा। यह कार्य अत्यंत गोपनीय है, इसी कारण लौटने तक हम ना तो आपको कोई पत्र लिख पाएंगे और ना ही कोई सूचना भिजवा पाएंगे। नहीं नहीं, लड़ो ना का, रोइए मत सरकार, संभालिए अपने आप को। और सुनिए, जब तक हम नहीं लौटेंगे, आप बच्चों की आई भी हैं, अणी बाबा भी। अगर आप विचलित हो गई तो बच्चों को कौन समझाएगा? सरकार, अब आप ही उनकी रक्षक हैं, उनका ध्यान रखिएगा, अणी अपना भी होगा। आप अपना दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभाऊंगी। क्षमा कीजिए, जानती हूँ आपने रोने से मना किया, और ये भी जानती हूँ कि मैं एक वीर की पत्नी हूँ, मगर क्या करूं? आंसू बहादुरों का रौब नहीं मानते। अब चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। आई, आई। हाँ। आई। हाँ, आ गए। सीता का विवाह हो गया। अरे बाजी कहाँ है? अब चाहे मैं हारूं या जीतूं, मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर लड़। लड़ना तो सीख लेना सिर, मराठी झुकता भी है तो भी पगड़ी नहीं गिरने देता।
पाँव पकड़ना ही था तो थोड़ी श्रद्धा से पकड़ता। पीछे। तो मैं इसे छोड़ दूंगा। बाजी, 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 मुझे नीचे मत फेंकना। रुक जा बाजी। बाजी छोड़ना नहीं बाजी, तुझे तेरे मिट्टी की कसम है बाजी। ये हमारी मिट्टी है, यहाँ हमसे उलझना मत, वरना मिट्टी में मिला दूंगा। हैदर! धोखा दिया तूने नासिर, अच्छा नहीं किया तूने। ये बचेगा तो नहीं अब। हुजूर, अगर यहाँ से गिरकर ना मरा तो नीचे और भी दर्दनाक मौत इंतजार कर रही है। ये मरुभूमि है, यहाँ बहुत ही जहरीले घोरपड़ रहते हैं। यहाँ से ये जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। जिस दिन से भैरवगढ़ मुगलों के हाथ गया है, मात्र किले के द्वार ही नहीं, हमारे भाग्य के द्वार भी बंद हैं। हमारे पति जो किले के अंदर व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे, तब से वही कैद है, गुलाम है।
मुगल उन आम लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। वर्षों से हमारे पति इस दीवार पर दिए जलाते हैं, इस आशा में कि दियों की रोशनी में उन्हें वापसी का मार्ग दिख सके। और हर सुबह मुगल सेना के मराठी सैनिक आकर इनमें से कुछ दियों को उल्टा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये बताने के लिए कि कल किले में हमारे लोगों में से और कितने जीवन बुझ गए। क्यों हम अपने आप से लड़ नहीं पाते? जिस आग को सिर्फ दिया बनकर जलना आता है, वो देर सबेर बुझ ही जाता है। खास जीना है तो मशाल बनकर जलाना भी सीखना होगा। जीवित रहने का अधिकार उसी को है जो जीवन के लिए लड़ना जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की ताकत को तलवारों में तौला था। उस साहस की आग को फिर से जलाना होगा, वरना अंधेरे के सांप डसने में देर नहीं करेंगे। बप्पा, आधी रात हो गई, बाजी अभी तक नहीं लौटा। चिमना, नारू काका, चिमना जल्दी आओ। क्या हुआ? नारू बाबू, आधी रात हो गई है, बाजी अब तक नहीं लौटा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। चिमना जा, जा अपने भाव को ढूंढ के ला। चल। आने दो उसे, ऐसे पिटाई करूंगी, ऐसे पिटाई करूंगी कि घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। इतना अत्याचार मात्र इसलिए कि उसने मुगलों की बात नहीं मानी। सही सुना था बालाजी कि भैरवगढ़ में मराठियों के प्राण और सम्मान दोनों का ही मोल नहीं रहा। इसीलिए तो अत्याचार के इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने आप और हम यहाँ आए। खास मुगलों को हमारे भाइयों के प्राण और सम्मान दोनों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये तारा रानी साहब ने हमें किस नर्क में भेज दिया? यहाँ तो स्वयं अपने ही अपनों के शत्रु बने हुए हैं।
बालाजी कुछ कीजिए, रोकिए। क्या हुआ बालाजी? हमें रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी खास। ठहरो, बंधन खोल दो इसके। पर हुक्म तो 100 करोड़ का था। हुक्म इसे दर्द देने का था। अगर ये मर गया तो ना दर्द रहेगा ना ही डर। जाने दो इसे। चलो। बालाजी, आपको कैसे पता था कि वो रुक जाएगा? उसकी बातों से तो लग रहा था कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। आपने उसके मुंह की बात सुनी होनी, हमने आंखों की। अगर उसके मन में इतनी हिदायत थी तो उसे इतना दंड क्यों दिया? और वो मुगलों की तरफ से क्यों? ये आदमी एक पीपल की तरह है, पत्थरों के बीच भी जड़ें पकड़ लेता है। पीपल की कोठरी में चाहे जितने सांप रहे, पीपल की छांव कभी जहरीली नहीं होती। ये आदमी मुगलों के साथ अवश्य है, पर अपने देशवासियों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। इसमें अपने लोगों के लिए तलवार बनने का साहस ना सही, ढाल बनने का धैर्य अवश्य है। अब देखिएगा, यही आदमी हमें किले के अंदर पहुंचाएगा। काय? और कैसे? शीघ्र पता चल जाएगा, पर पहले चल के हमें महुआ के फूल ढूंढने हैं। आप महुआ के फूलों से क्या करने वाले? आप कभी हमारे पुत्र बाजी से मिले? नहीं। इस बार वापस जाएंगे तो मिलवाएंगे। आप दोनों की खूब जमेगी, दोनों बहुत सवाल पूछते हैं। नहीं मिला मतलब? कैसे नहीं मिला? बालू का दोस्त सावन, वो कह रहा था कि उसने बाजी को मरुभूमि की पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था। मरुभूमि? बाजी वहां क्यों जाएगा? उसका वहां जाना मना है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां गया। मैंने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। वो खो गया है काकू। खो गया मतलब? खो गया का मतलब क्या होता है? कब देखा है उसका? यहाँ तक आता है मैंने, खो कैसे जाएगा? कुछ भी बोलता है। आई? हाँ चन्ना, हमने भी भाव को हर जगह देखा, पर वो हमें भी कहीं नहीं मिले। तूने माँ की नजर से नहीं देखा ना, इसीलिए। अभी देखना, मैं जाऊंगी ना तो एक घड़ी में उसको लेके आऊंगी। काकू! गोटिया, मीला बाजी कहाँ है? तू भी खाली हाथ लौटा? चुप क्यों है? बोल ना, कहाँ है बाजी? अरे खुद को बाजी की परछाई कहता है। परछाई कभी शरीर का साथ छोड़ती है क्या? बोल, कहाँ है बाजी? सौंप सूंघ गया क्या? बोल ना, कहाँ है? क्या है ये? बाजी अल्पायु है, इसकी आयु लंबी नहीं होगी। बाबू क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलो ना। बाजी, बाजी, आई, 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 संगना, बाबू
बालक को मरुभूमि के विषैले घोरपड़ों ने काट लिया है, वो भी एक नहीं कई बार। बाजी, उठ उठ बाजी। बाजी उठना। उठो ना बाबू, उठो। बाजी बाजी उठ जा, बाजी। आप लोग खड़े क्यों हैं? जाइए बैठी को लेके आइए। हाँ। पीपल के पत्ते और कुछ के घास की चटाई अभी के अभी रजनी। बाजी। भाव उठो ना। ये गया। डर मत भियो, ये जो कि तेरे भाव के शरीर से सारा जहर चूस लेंगी। हाँ, चिमना इसे अंदर लेके जा। जल्दी, आई को काम करने। नहीं भियो, अगर तू आई की बात नहीं मानेगी तो जब हम उठेंगे ना तो मैं तेरी शिकायत करूंगा उनसे कि तू आई की बात नहीं मान रही थी। जल्दी पाओ, मैं डांट खा लूंगी, चाटा भी खा लूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ। नहीं, मुझे भाव के पास रहना है, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे भाव के पास रहना है। नहीं बाजी, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। बड़ा आटी है तू। आज तक तूने अपनी आई की एक भी बात नहीं मानी ना, लेकिन आज तुझे अपनी आई की बात माननी पड़ेगी। हाँ, आई की बात माननी पड़ेगी। आंखें खोल, आंखें खोल बाजी। अब नास्य और अंजना क्रिया प्रारंभ करते हैं। मैं जो जो कहूं आप वैसे ही कीजिए। ये लीजिए, ये दिव्य तेल, इसे उसकी नाक में डालना है। और ये अंजना, इसे उसकी आंख पर। ये लीजिए, डालिए। अब दूसरी नासिका पर को। अब जीवन मरण तो महादेव के हाथ में है। मेरे हाथ में तो मात्र प्रयास करना है, और वो मैंने कर दिया। सुश्रुत संहिता के अनुसार जितना उपचार हो सकता था उतना हमने किया, पर यदि शीघ्र ही बाजी की चेतना वापस नहीं आई तो
ठीक है बाबा, काश आप यहाँ होते। आपके बेटे को आपकी जरूरत है और मुझे भी। एक दिन हमारी पतंग सकाराम हलवाई के घर चली गई थी, पर हम मांगने नहीं गए क्योंकि हमें लगा कि वो हमें वापस नहीं करेगा, पर उसने वापस कर दी। और कहा कि छोटे बच्चों से कोई चीज लेना अच्छी बात नहीं होती। जब सखाराम हलवाई बच्चों की चीज नहीं लेते तो आप हमसे हमारी सबसे प्यारी चीज मेरे भाव तो नहीं ले सकते। भगवान, मेरे पास ये इमली है, ये ले लो। मेरे पास और भी है, वो भी दे दूंगी। गुड़िया, कंचे, मेरे सब सामान आपको दे दूंगी, बस अब मेरा भाव दे दीजिए। बाई, उठना बाळा, हाँ? राधा भाई, उठना। बालाजी के कहने पर इस घोड़े को महुआ के फूल तो खिला रहा हूं। पता नहीं ये बालाजी आखिर क्या करने वाले हैं। बालाजी, ऐसे विचित्र विचार आपको आते कहां से? बाजी से। हैं? तलवार सीखना चाहे तो कटार से भी बहुत कुछ सीख सकती है। जैसे हम सीखते हैं बाजी से। शरारत वो करता है, सबक हम सीख लेते हैं। घर पहुंच के जब ये योजना हम बाजी को बताएंगे तो देखिएगा, बहुत प्रसन्न होगा वो।
में समाधि में बाजी के जीवन पर संकट का आभास हुआ तो हम खुद को रोक नहीं पाए। आप तो बिना कुछ कहे मेरे सारे दुखों को जानते हैं स्वामी जी। कुछ कीजिए। अभी अभी तो महादेव ने मेरी गोद में डाला था बाजी को। इतनी जल्दी मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन सकते। कुछ कीजिए। एक माँ की गोद से उसके बच्चे को छीनने का साहस तो देवता भी नहीं कर सकते। ये सब आपकी प्रार्थना का फल ही तो है। ये बच्चा अभी तक जीवित है, वरना आप जानती हैं कि बाजी अब तक। हाँ, मैं जानती हूँ। जिस दिन आपने वो भविष्यवाणी की थी उस दिन से जानती हूँ। सत्य को जानना बहुत सरल होता है स्वामी जी, मानना बहुत कठिन होता है। एक माँ ये कैसे मान ले कि उसकी गोद उजड़ने वाली है, बताइए। बाजी के बाबा जाते हुए मुझसे कह के गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में इन बच्चों की माँ भी हूँ और पिता भी। मेरे पति को दिया हुआ वचन और मेरा पुत्र दोनों हार रही हूँ मैं स्वामी जी। एक माँ का और पत्नी का धर्म भी नहीं निभा पाई। किस मुंह से बाकी के 2 बच्चों से ये कहूंगी कि भगवान में आस्था रखो? किस मुंह से उन्हें बताऊंगी कि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी अनर्थ नहीं होने देता? नामकरण के दिन आपने 3 भविष्यवाणियां की थी और उनमें से एक भविष्यवाणी थी कि मेरा पुत्र अजेय है। अगर मेरा पुत्र अजेय है तो मृत्यु से पराजित नहीं हो सकता। कुछ कीजिए स्वामी जी। देवी, कुछ कीजिए। नियति के गर्भ में क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि बाजी को इतनी सरलता से पराजित नहीं होने देंगे। हम प्रयास करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे। कुछ भी कीजिए स्वामी जी, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लौटा दीजिए।
मैं कभी इमली नहीं खाऊंगी। महादेव, आप सकाराम हलवाई जितने अच्छे हो। नहीं, बहुत अधिक अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपने तो श्रीमंत चिमनाजी साहब को भी डरा दिया। डरो मत, मैं तुम लोगों का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। आई, भूख लगी है। ये क्या कर रहे हो? बहरे हो क्या? मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। शायद तुम गांव वाले हो जिसके साथ मैंने कुछ बुरा किया है। महादेव की सौगंध, मेरी तुम्हारे साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मैं तो बस गाजी के आदेशों का पालन कर रहा था। मैं तो आज भी गांव वालों को दंड देते हुए भी उनके जीवन की रक्षा करता हूं। आज भी मैंने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं। हाँ, प्राण का मोल सम्मान से अधिक नहीं होता। यानी तुम रोज अपनी मातृभूमि का सम्मान बेचते हो। मंदार, गरुड़ पुराण में लिखा है, परिवार को बचाने के लिए व्यक्ति का, गांव को बचाने के लिए परिवार का, यानी देश के लिए गांव, परिवार यानी व्यक्ति, सबका बलिदान दिया जा सकता है। पर तुम अपने प्राण बचाने के लिए अपनी संस्कृति, अपना गौरव, अपनी मर्यादा सब भूल गए। पर हम नहीं भूले मंदार। शास्त्रों में देशद्रोही के लिए जो दंड लिखा है, हम तुम्हें वही दे रहे हैं। तुम्हें गर्दन तक मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे इस भूमि के कीड़े तुम्हारा मांस खाएंगे। तुम ये सब अनुभव करोगे, फिर उसे रोकने के लिए कुछ कर नहीं सकोगे। तूने मिट्टी को रौंदा है मंदार, तो मिट्टी तुझे रौंदेगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन दान दे दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, मेरे प्राण बख्श दीजिए। बेचारा बेकसूर ही मारा गया। अब आपकी बारी। आज आप अपना पहला लक्ष्य भेद करेंगे। लीजिए राजे। आई साहब, सुबह सुबह इतना कठिन काम करने की क्या जरूरत है? अब तक तो हमारी आंखें भी ठीक से नहीं खुली हैं। अगर शेर बनना है तो शिकार करना तो सीखना होगा। चलिए आइए। आई साहब,
आई साहब, ये रोशनी आंखों में चुभ रही है। हम ये खेल कमरे के अंदर खेल सकते हैं? ये खेल नहीं है राजे, ये युद्ध का अभ्यास है। याद रखिए, युद्ध भूमि में रक्त उन्हीं का बहता है जो अभ्यास में अपना पसीना नहीं बहाते। चलिए ठीक से अभ्यास कीजिए, निशाना साधिए। निशाना साधने के लिए हम सिपाही और सेनापति को आदेश दे सकते हैं? आदेश सिर्फ तानाशाह देते हैं। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह आदेश और प्रेरणा दोनों अपने प्रजा को देना है। जो प्रजा आपसे डरती है वो आपके सामने झुकती है, लेकिन जो प्रजा आपसे प्रेम करती है वो आपके लिए अपना सर भी कटा सकती है। इसलिए आपको अपनी प्रजा का प्रेम पाना है, उन्हें प्रेरणा देनी है। स्वयं तो हमें आदेश दे रही हैं और हमसे प्रेरणा दिलवाना चाहती हैं। कुछ कहा आपने? यदि हम एक पक्षी मार देंगे तब तो हमें जाने देंगी ना? चलिए। कोई बात नहीं, फिर से निशाना साधिए। सही है राजे। वाह महाराज, लग गया हमारा तीर। तीर नहीं राजे, तुक्का। युद्ध में आपको इतने मौके नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका निशाना अचूक होना चाहिए। याद रखिए, आपको स्वराज की लड़ाई सिर्फ लड़नी नहीं है, जीतनी है। मैंने तुझे बहुत सताया ना ही? बहुत क्रोध में है ना? नाही रे बाळा, सांग ना आई। तू खाना खा ले, मैं देख के आती हूँ। इसे इसके अपराध का दंड मिल गया है, जाने दे इसे। चिमना! माँ का सीना पहले से छलनी हो, वो भालों से क्या डरेगी? हटो सामने से, मुझे नासिर से बात करनी है। तुम्हें जनाब निजाम कमरुद्दीन खान के साहिबजादे से क्या काम हो सकता है? फरियाद करने आई हो या वार? ना मैं युद्ध करने आई हूँ, ना याचना, दंड देने आई हूँ। वाजिब अल्लाह भट्ट की माँ हूँ, और जिस निरंकुश राजपुत्र ने मेरे बेटे के प्राण लेने का प्रयास किया, उसे मेरे सामने बुलाओ अभी के अभी। प्रयास किया है? कहीं वो कमबख्तबाजी जिंदा तो नहीं बच गया? अगर यहाँ से गिरकर ना मरा तो नीचे और भी दर्दनाक मौत इंतजार कर रही है। ये मरुभूमि है, यहाँ बहुत ही जहरीले घोरपड़ रहते हैं।
यहाँ से ये जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। चली जाओ यहाँ से, तुम यहाँ किसी से नहीं मिल सकती। मैंने तो सुना था मुगल वीर होते हैं। जो साम्राज्य एक निशस्त्र नारी से डर जाए वो साम्राज्य वीरों का नहीं नपुंसकों का होता है। आने दो उन्हें। चाहिए। बोलिए, क्या लेने आई हैं आप? कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूँ। पहला, एक सुखद समाचार, मेरा बेटा जीवित है और सकुशल है। और दूसरा, एक उपहार जो तुझे तेरी आई को देना चाहिए था, लेकिन उसने दिया नहीं, तो अब वो शुभ कार्य मेरे हाथों से होगा। बालक समझकर तुझे भी क्षमा कर रही हूं नासिर, ताकि तू बड़ा होकर सुधर जाए। एक बात सुन ले, इस मिट्टी की संतानों की रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर तूने इस मिट्टी का सम्मान करना नहीं सीखा ना, तो याद रख, मराठी बड़े हट्टी होते हैं। जब हट पकड़ लेते तो शत्रु के प्राण लेकर ही वापस लौटते हैं। मेरा बाजी भी इसी मिट्टी की संतान है। अब तक तो उसे मेरी सौगंध थी, लेकिन अब याद रखना, इसके बाद तूने इस गांव में किसी की भी तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं मेरे बाजी को सौगंध से मुक्त कर दूंगी। मैं खुद उसे तैयार करूंगी, एक ऐसा हथियार बनाऊंगी जो सिर्फ तुझे नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य को जड़ से हिला के रख देगा। बिना अपराध किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकता है आई साहब? आप सही कह रहे हैं राजे, पर उस पंछी ने एक अपराध तो किया। कैसा अपराध? निर्बल होने का। इस संसार में निर्बल होना सबसे बड़ा अपराध है, और जो संस्कृति ये अपराध करती है उसे मिटना होता है। राजे, युद्ध के आरंभ में दो पक्ष होते हैं, एक सही एक गलत। लेकिन जब युद्ध समाप्त होता है तो जिस पक्ष की जीत होती है सही वही कहलाता है। और युद्ध के आरंभ में सही और गलत का निर्णय कैसे होता है? और आपको कैसे पता कि हम सही और औरंगजेब गलत है? क्योंकि औरंगजेब छीनने के लिए युद्ध करता है और हम बचाने के लिए। वो युद्ध के लिए युद्ध करता है और हम शांति के लिए। अगर इस युद्ध में औरंगजेब की हार होती है तो सिर्फ उसकी सेना का रक्त बहेगा, लेकिन इस युद्ध में अगर हमारी हार हो जाती है तो हमारी सेना के साथ साथ हमारी निर्दोष प्रजा का भी रक्त बहेगा। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
इन सब की रक्षा के लिए आपको बलवान होना है सेवक एकांत। रानी साहेब, आप मन छोटा मत कीजिए। आता राजे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे किसी को निराश नहीं करेंगे, ना अपनी माँ को ना अपनी मातृभूमि को। बस उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए। बस समय ही तो नहीं है हमारे पास पंत प्रतिनिधि जी, पर इसमें राजे का दोष नहीं है। हम ही सियासी कामों में इतने उलझे रहे कि राजे को वक्त ही नहीं दे पाए। जिन हाथों को राजे को दुलार ना था, उन हाथों को तलवार चलाने से फुर्सत ही नहीं मिली। न दुलार सके न सुधार सके, पर अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। राजे हमारी देखरेख में होंगे, हम तैयार करेंगे उन्हें। महाराज शिवाजी राजे के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है रानी साहब। पर रानी साहब, इस समय हम भैरवगढ़ के विषय में आपसे बात करने आए हैं। अभी तक हमें बालाजी भट्ट से कोई सूचना नहीं मिली। प्रतीक्षा कीजिए पंत प्रतिनिधि जी, और आशा भी। आशा किसकी? चमत्कार की। जनाब, मेरा घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया था। मैंने उस पर नियंत्रण पाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो मुझे गिराकर भाग गया। मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई और मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो जनाब मेरे सामने जैसे साक्षात ईश्वर खड़े थे। तुम गाजी को विश्वास दिलाओगे कि गांव में एक चमत्कारी बाबा है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उसे बाबा के चमत्कारों की ऐसी कहानियां सुनाओ कि वो स्वयं हमसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाए। और जनाब, मेरी टांग टूट गई थी, बहुत दर्द हो रहा था मुझे तो लगा था कि जैसे पूरा जीवन मुझे एक ही टांग पर चलना होगा। लेकिन जनाब, उस चमत्कारी बाबा के स्पर्श मात्र से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दर्द एकदम गायब हो गया। मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप अपने कष्ट के लिए उन बाबा से एक बार मिल लें तो, अगर आप चाहें तो जनाब। उस बाबा को कल बुला ला। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल्ला, इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते, इत्तेफाक होते हैं। और सियासत में इत्तेफाक भी नहीं होते, सिर्फ साजिश होती है। हो सकता है ताराबाई की ये कोई नई साजिश हो। पता करो कि ये फकीर ताराबाई का कोई जासूस तो नहीं। पता करो। जी हुजूर। आई कहाँ चली गई? स्वामी जी, आज आपने मेरे लिए और बाजी के लिए जो किया है, उसके लिए मैं आपके चरणों में मेरा मस्तक भी रख दूं तो भी कम है। काश मैं आपके ऋण चुका सकती स्वामी जी। आप तो मेरे लिए ईश्वर से भी बढ़कर हैं। अरे नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। आपके पुत्र की रक्षा आपके प्रेम और विश्वास ने की है। ये जानते हुए कि आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है, आपने इस कटु सत्य को जिस विश्वास और सहजता के साथ स्वीकार किया है कि बाजी को पता चलना तो दूर, आप स्वयं ही भूल गई इस सत्य को।
ये आपके पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा है। तू कम मखलिया, खुद यहाँ आकर हमारे जाल में फंस गया। हम चलते हैं। आपको क्या लगता है आपके सिद्ध पुरुष होने की बात पर गाजी ने विश्वास कर लिया होगा? पता नहीं, पर खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। बालाजी, खतरों से खेलने का शौक आपको है, लेकिन एक बात स्मरण रहे, इस खेल का मूल्य प्राण देकर चुकाना पड़ सकता है। प्राण देकर भी अगर भैरवगढ़ मिल जाए तो ये सौदा सस्ता समझिएगा। समझने के लिए बचेंगे कहाँ बालाजी? अगर गाजी को पता चल गया कि हम तारा रानी साहब के वफादार हैं तो वो हमें तोप से बांध कर उड़वा देगा। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर गाजी हमें मारे उससे पहले हम उसे मार दें तो। बालाजी, आप हमें पहले बता देते कि आपके इरादे ऐसे हैं तो हम आपके साथ कभी नहीं आते। इसीलिए तो नहीं बताया। हमें आपकी आवश्यकता है, वो बाबा ही क्या जिसका कोई चेला ना हो। अतः त्यारवा, गाजी से मिलते ही कुछ भी हो सकता है। गाजी की शक्ति है उसकी सेना, और हमें उसकी शक्ति को अपना बनाना है। खास गाजी का वध कर स्वयं को किलेदार घोषित करके उसकी सेना में विद्रोह भड़काना है, ताकि मंदार जैसे सैनिक हमारे साथ होकर मुगलों को मार के रहे। इतना सब कुछ सोच लिया तो ये भी सोच लिया होगा कि गाजी का वध कैसे करेंगे। बालाजी, गाजी का कुर्ता सिलने आए या उनके प्राण लेने? सुश्रुत संहिता के अनुसार यहाँ छोटा मस्तिष्क होता है, इसमें एक सुई घुसा दें तो मनुष्य का जीवन तुरंत समाप्त हो जाता है। अब मजाक कर रहे हैं ना? वो देखिए, इतनी सख्त निगरानी के बावजूद आप ये सुई अंदर कैसे लेके जाएंगे? आप लोग यहीं रुकिए। यही वो बाबा हैं जिनसे हुजूर मिलना चाहते हैं। मराठी चाहे तो उड़ती हुई चिड़िया के पाँव में मेहंदी लगा दे और उसे पता भी ना चले। तो ये छोटी सी सुई अंदर ले जाना कौन सी कोई बात है? बस जैसा हम कहें वैसा ही कीजिएगा। अरे पंत, क्या तो तुम बाबा हो? डील डॉल से तो तुम एक सिपाही नजर आते हो। बात बताते हैं कि वो कलम चलाते हैं या तलवार। एक बार जो बंदा उसकी दिखाई हुई राह पर चल पड़े तो फिर ये बेमानी हो जाता है कि वो पहले किस राह पर चलता था। तलाशी लो इसकी। हाथ ऊपर करो। हाथ सीधा करो। हुजूर, कुछ भी नहीं है। इसकी तलाशी अब मैं खुद लूंगा। आ जाओ। हाथ ऊपर करो।
पीछे आओ हमारे। सत्य तू और नाम तेरा, बाकी सब कल्पना। तेरे नाम मन में यूं रहे, रहे द्वार पे जो अल्पना। महादेव ने बड़ी कृपा की है बाजी तुझे वापस लौटाकर। पता है तुझे, तेरे बाबा ने और मैंने कई सारे सपने देखे हैं तेरे लिए। पल के लिए लगा था कि वो सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे, मगर कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर तुम इतना ही बड़े हो तो मेरे आई बाबा को इतना दुख क्यों देते हो? उन्होंने मेरे लंबी आयु के लिए इतने जप तप व्रत किए हैं और तुम मुझे उनसे इतनी जल्दी दूर कर रहे हो। तुम्हारे भी तो 2 बेटे हैं, कोई कार्तिकेय जी और गणपति जी को तुमसे दूर करे तो अच्छा लगेगा महादेव। बाजी, जरा रसोई से थोड़ी हल्दी और ले आ। हो आई। ये भीम की बच्ची को तो आई ने तेल लाने का काम दिया, तो वो भी हमें सौंप दिया। अब बताते हैं इसे। आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। यहां से घुटनों के बल चलो। अब्दुल्ला, बस बानगढ़ के किलेदार जनाब गाजी खान के इससे नजदीक कोई नहीं जा सकता। हम तो उसके बंदे हैं और इस बहादुर के सर दुआओं की दौलत लुटाने जा रहे हैं।
सर दुआएं लुटाने से पहले तू अपने सर की फिक्र कर फकीर। तूने करामात दिखाई, हमारे सिपाही को यकीन दिला दिया कि तू बड़ा पहुंचा हुआ फकीर है। इतना पहुंचा हुआ फकीर भैरवगढ़ कैसे आ पहुंचा? तू यहाँ क्या करने आया है फकीर? सच बताना, वरना अल्लाह के बंदे को अल्लाह के घर पहुंचाने में हमें देर नहीं लगेगी। आपके पुत्र की रक्षा आपका प्रेम और विश्वास टिकी है। ये जानते हुए कि आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है, आपने इस कटु सत्य को जिस विश्वास और सहजता के साथ स्वीकार किया है कि बाजी को पता चलना तो दूर, आप स्वयं ही भूल गई इस सत्य को। डर क्यों रहे हो? बड़ा वाला चूहा देख लिया क्या? आओ मेरे पीछे आओ, मैं उसे आई के चिमटे से डरा दूंगी। मैं नहीं डरा, वो तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहेगा तू यहाँ पे क्या कर रही है? अचार चाटने आई थी। इमली छोड़ दी ना तो अचार चाटने का मन करता है। भाऊ अचार निकाल दो ना। हाँ। जाओ ना भाऊ, अचार निकालो ना। मैं क्यों निकालूं? कल को यदि मैं नहीं रहा तो तेरे लिए अचार कौन निकालेगा? चल स्वयं अचार निकाल। भाऊ मेरा हाथ वहां तक जाता ही नहीं, तब भी तो आपसे मांग रही हूँ। और यदि आप घर पर ना रहो तो आपकी वापस आने की प्रतीक्षा करूंगी। कभी वापस नहीं आऊं तो? असं कसं? आप चाहे गांव के बाहर वाले पीपल तक चले जाओ, फिर भी लौटकर तो घर आओगे ही। और यदि मैं उस पीपल के पेड़ के आगे चला गया तो?